नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल पावर क्वेरी के पार्ट 7 में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप कॉलम को दो कॉलम को आपस में मर्ज कैसे कर सकते हो। साथ में अगर उन दोनों कॉलम्स को स्प्लिट करना है, जो पहले से मर्ज है, अगर उन्हें स्प्लिट करना है यूजिंग डिलिमीटर और पोजीशंस, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो चलिए, हम एक बहुत ही आसान है। बस आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, ये हो जाएगा। तो उसको करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एज यूजल बेबी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, हम जल्दी इसको कवर कर देंगे। चलिए, तो एक्सेल पावर क्वेरी के में हम आगे बढ़ते हैं। पहले करेंगे हम मर्ज, एंड देन उसी मर्ज को हम अलग अलग स्प्लिट कर देंगे बाय पोजीशन और बाय नंबर्स। ओके, नंबर्स वाले के लिए हमने एक अलग कॉलम बनाया हुआ है यहाँ पर। लेट मी गो टू दिस क्वेरी। तो यहाँ हमने नंबर्स के थ्रू करेंगे। ये डेट वैल्यू को ही मैंने, जो आपकी यहाँ पर डेट लिखी हुई है, उसी डेट को हमने क्या किया है, इस तरह से नोट कर दिया है। लेट्स गो इनटू द क्वेरी एंड विल सी कि कैसे काम करता है। यहाँ आप डेटा में जाइए। डेटा में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगा लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। क्वेरी एडिटर में जाने के बाद यहाँ आपको डबल क्लिक करना है और ये क्वेरी सेटिंग्स एंड ऑल यू विल गेट इट। तो सबसे पहले करते हैं हम दो कॉलम को मर्ज, कि किस तरह से मर्ज करेंगे। चलिए, हम क्या करते हैं, सेल्स और ये इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करते हैं। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल, पहले पहला कॉलम सेलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल करिए दूसरा कॉलम, इसी के साथ कंट्रोल करके तीसरा कॉलम। जो जो भी कॉलम आप आपस में मर्ज करना चाहते हो, वो आप आपस में मर्ज कर सकते हो। तो चलिए, सेल्स एंड प्रोडक्ट, इन दोनों कॉलम को हम लोग मर्ज करते हैं। कैसे करेंगे, तो इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको मर्ज कॉलम। आप मर्ज कॉलम पर क्लिक करिए और आपको एक विंडो आएगी, जिसमें आपको लिखा रहेगा क्या, कि आपका सेपरेटर क्या है, डिलिमीटर क्या है। तो आप यहाँ पर सेपरेटर सेलेक्ट करिए। अगर आप चाहो तो कॉलन, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना स्पेसिफिक देना है तो वो आप कस्टम सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी कस्टम ले रहा हूँ, तो आपको बाकी भी, वैसे अगर कॉमा सेलेक्ट करोगे तो कॉमा आएगा। तो कस्टम में मैंने यहाँ पर पाइप लिया हुआ है, जो कि आपका सिर्फ एंटर, अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो एंटर के जस्ट अब होता है, शिफ्ट के साथ आप प्रेस करिएगा तो ये पाइप आपको मिल जाएगा। आप नए कॉलम का नाम डालोगे, जो भी आप नाम देना चाहोगे वो नाम लिख सकते हो, जैसे कि मर्ज, और यहाँ मैंने जीजी लिख दिया है। या फिर मैं करूंगा यहाँ पर इसका नाम सेल्स स्टेटस एंड पाइप लगाया है, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रोडक्ट। राइट, तो इस तरह से आप अपना नाम, कस्टम नाम दे सकते हो, या फिर जो डिफॉल्ट नाम आ रहा है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये दोनों ही तरीके से काम करेगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए मेरा नया कॉलम अवेलेबल हो गया है, सेल्स प्रोडक्ट, और ये दोनों आपस में इसने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो यहाँ पर एक नई एक्टिविटी ऐड हो गई है, जिसको बोल रहा है मर्ज कॉलम। तो जैसे ही आप इसको लोड एंड सेव एंड लोड करोगे, अभी आप देखिए आपका डेटा यहाँ पर सी कॉलम में, वो दोनों कॉलम आपके आपस में मर्ज हो गए हैं। तो इस तरह की कोई अगर आपको एक्टिविटी है जो आपको डेली करना होता है, कि आपके पास तीन चार कॉलम है, बस आपको आपस में मर्ज कर देना है, तो आप मर्ज कर सकते हैं। बस आपको यूज केस आइडेंटिफाई करना है, एंड दैट्स इट। तो बहुत इजी था ये। और इसी के साथ साथ सिमिलर वे में हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए आप अपने एडिट में, क्वेरी में वापस जाएंगे। सेम तरीका है। आप पहले हम इसी को स्प्लिट कर लेते हैं। तो स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट कॉलम का एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप, पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा स्प्लिट करने के लिए, ऑब्वियसली। यहाँ स्प्लिट करने के बाद आपको, ये होम में जाइएगा, होम में ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको ये मिलेगा स्प्लिट कॉलम। स्प्लिट कॉलम के अंदर आपको मिलेगा दो ऑप्शन में है, एक है डिलिमीटर, एक है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो आपको डेलीमीटर में सेलेक्ट करेंगे, उसमें मांगेगा कि आपका बेसिकली सेपरेटर क्या है। डेलीमीटर नथिंग, इसका सेपरेटर एक ही चीज है। तो आप चाहो तो कॉमा, कॉलन, इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कस्टम करना चाह रहे हो तो यहाँ जाइए और अपना कस्टम एंटर कर दीजिए। यहाँ इसने बाय डिफॉल्ट आपको सजेस्ट भी कर दिया कि ये हो सकता है।
और इनमें से लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, जो भी आपका ऑप्शन है, एडवांस में जाके आप और भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग विद दिस, सो वी आर गोइंग विद द ईच अकरेंस ऑफ द डिलीमीटर। तो जितनी बार अकरेंस आ रहा है उतनी बार वो आपका एक नए कॉलम बना दे। एंड आप जैसे ही इसको चेंज करोगे तो आपको देखिए यहाँ पर इसने बना दिया है सेल्स स्टेटस प्रोडक्ट वन, सेल्स स्टेटस प्रोडक्ट टू, और इस तरह से आपका वो वन एंड टू में इसको डिफाइन कर देगा। तो होपफुली आपको ये मर्ज एंड स्प्लिट समझ में आ गया है डिलीमीटर के थ्रू। अब आपका नेक्स्ट आता है, अ, अगर आपको नंबर में करना है तो इसका एक यूज केस इस तरह से समझिए कि आपके पास एक डेट है, वो इस तरह से आ रही है, ये डेट एंड टाइम है, आप देख सकते हो कि पहले फर्स्ट कैरेक्टर है आपका मंथ, फिर आपके पास आ रहा है, सॉरी पहला फर्स्ट कैरेक्टर डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, राइट 2025, सॉरी 2025 नहीं है 25, फिर उसके बाद आपका टाइम लिखा हुआ है 23:24:17। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है कि आप एक नंबर हर 2 अंक के बाद आपका एक नया कॉलम बन जाए। ठीक है, तो मान के चलिए अगर ये आपके जितने भी लेटर्स हैं इनके अलग अलग कॉलम बनाने हैं, सिंपल है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है और आपको वही ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ आपका जो मिलेगा नंबर बाई करेक्टर्स। ठीक है, आपको नंबर ऑफ करेक्टर कितने लेने हैं, 2, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए, दैट्स इट। आपके यहाँ ये देखिए, ये इसने अलग अलग हर 2 नंबर के बाद कर दिए हैं। यहाँ पर आपके 2 नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो जीरो लिखा हुआ था, इस वजह से ये नहीं आ रहे हैं। अगर मैं वापस अगर आपको दिखाता हूँ, पिछले वाले अगर स्टेटस पे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर चेंज टाइप की वजह से ये एरर आ गया, आप इसको हटा भी सकते हो। यहाँ पर देखिए तो आपका आ गया है पहला ये दो, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, हर 2 लेटर के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो दैट्स हाउ यू कैन काइंड ऑफ स्प्लिट दैट इंफॉर्मेशन। पहले ये आपका इस तरह से दिख रहा था, अभी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से शो हो रहा है। लेट मी जस्ट शो यू लाइक दैट इफ इट इज पॉसिबल। ठीक है, पहले ये डेट वैल्यू इस तरह से थी, अब आपकी डेट वैल्यू बाई पोजीशन आपने जैसे स्प्लिट किया तो इस तरह से आपके मल्टीपल कॉलम्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इस तरह से बहुत ही इजी और आसान तरीके से आप पावर क्वेरी के थ्रू ये सारे काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना है लोड एंड कॉलम, इसके बाद जैसे ही आप लोड करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम से आप जो भी डेटा डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपका अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि आप अपना बस डेटा का सोर्स चेंज करिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ डेटा का सोर्स कैसे पता करते हैं, हालांकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ आप जाइएगा, डेटा सोर्स पता करने के लिए जस्ट गिव मी मिनट, आप पहले क्वेरी में ही जाके सेलेक्ट करिए, क्वेरी में जाइए, एडिट पे क्लिक करिए, या फिर इसके बाद आप डेटा सोर्स सेटिंग में जाएंगे। तो ये डेटा सोर्स है, यहाँ पर आपका डेटा लिखा हुआ है सी यूजर एच पी डाउनलोड समथिंग समथिंग, आई मीन रिसेज अंडरस्कोर डेटा, ये मेरी फाइल अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज डेटा सोर्स कर सकते हैं अगर आपका फाइल का नाम चेंज हो रहा है। अगर आपका फाइल का नाम चेंज नहीं हो रहा है तो आप सिंपली वहां जाके उस फाइल को चेक कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं जाकर यहाँ, शायद ये डाउनलोड में था, राइट समवेयर हियर, ठीक है, ये वाली मेरी सीएसवी फाइल थी जो मेरी अभी मेरे डेटा से कनेक्टेड है। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इसमें वैल्यू जैसे ही मैं एंटर करूंगा, राइट, न्यू वैल्यूज एंटर होंगी आपकी, तो वो क्या होगा, उधर ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो उधर जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी ये ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी क्वेरी ऑलरेडी ओपन है, तो जस्ट पर्पस टू शो यू कि आप अपना सोर्स कैसे चेक कर सकते हो, इन केस अगर आपको ये जानना है तो। ठीक है, तो ये देखिए ये ओपन हो गई, ये था हमारा एक्चुअल सोर्स ऑफ डेटा। तो कल आपको क्या करना है, बस डेटा को डिलीट करना है, नया डेटा यहाँ पेस्ट करना है, अपनी क्वेरी को यहाँ पर रिफ्रेश करिए एंड दैट्स इट। आपका डेटा जो जो भी स्टेप्स हमें करने थे, डिलीट ऐड, जितने भी हमने लगभग 10-12 स्टेप्स में, वो ऑटोमेट ऑलरेडी हो चुके हैं। बस एक सिंगल रिफ्रेश के बाद आपका एक पूरा डेटा फॉर्मेटिंग अच्छी तरह से अवेलेबल आपके पास हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पावर क्वेरी के बारे में। तो आज हमने आपको ये पोजीशन का मतलब था कि नंबर ऑफ लेटर के बाद आपको चेंज करना है। तो मर्ज हमने बताया है, स्प्लिट हमने बताया था, पोजीशन बताया है। तो इसी के साथ हम आपको आगे वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।